नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर स्वागत है आपका खतरनाक वीडियो में, जहां आपको एक बेहतरीन खुशखबरी मिलने वाली है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आउट हो गई है। पहले ही बता दिया था भर्ती बोर्ड ने कि दिसंबर में यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन दिसंबर जाते हुए दिख रहा था और आखिरी दिन उन्होंने नोटिफिकेशन आउट कर दिया। एक बार फटाफट से देखना, भर्ती बोर्ड का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहां 32,000 से ज्यादा वैकेंसी आपको टोटल देखने के लिए मिलेंगी यूपी पुलिस के अंदर। अब मैं एक एक करके आपको सारी चीजें बताता हूं, आराम से आप सुनना। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष और महिला की जो वैकेंसी है टोटल, वो है 10,469। ठीक है। और गजब की बात यह, इससे भी कहीं ज्यादा जो वैकेंसी है वो पीएससी के अंदर है। और पीएससी में जो वैकेंसी है वो 15,131 वैकेंसी है। ठीक है भाई। आप अच्छे से जानते होंगे ये जो वैकेंसी है 10,469, ये वो वैकेंसी है जो पुलिस वालों को आप देखते हो थाने के अंदर, या फिर आप जो भी आपसे इंटरेक्शन होता है वो इसी पुलिस का होता है। ठीक है। ये भी एक तरीके की रिजर्व पुलिस है पीएससी। ये कितनी है? 15,131। इसके बाद आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, इसकी केवल पुरुष की वैकेंसी है जो कि 1,341 वैकेंसी है। ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी आई हुई है इस बार। महिला बटालियन, महिला बटालियन में केवल महिलाएं हैं जिनकी वैकेंसी है 2,282। ठीक है। इसके बाद घुड़सवार पुलिस, देखो आरक्षी घुड़सवार पुलिस 71 पोस्ट इसकी हैं। और जेल वार्डर पुलिस की मैं बात करूं तो 3,279 पोस्ट इसकी हैं। और भाई जेल वार्डर महिला की मैं बात करूं तो 106 पोस्ट इसकी है। लगभग 32,000 से ज्यादा आपकी टोटल पोस्ट आई हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की। एक बेहतरीन मौका आपके सामने है। कब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो? तो भाई इसी तारीख, मतलब 31 दिसंबर 2025 से आप फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, और 30/1/2026 तक, 30 जनवरी 2026 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई। ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है। सारी इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने हाईलाइट कर दिया, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या ओबीसी से हैं, तो आपकी एप्लीकेशन फीस 500 रुपए होगी। लेकिन अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपए कम, यानी 400 रुपए की फीस देनी होगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है। शैक्षिक अर्हता क्या है भाई? देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 12वीं पास चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको 12th पास होना चाहिए। जो बच्चा अपियरिंग होगा या इस समय 12th में होगा, जो 12th के एग्जाम दे रहा होगा, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है। और उस अगर आपने उसके अलावा ये कुछ छोटे मोटे कोर्सेज टाइप कुछ कर रखे हैं तो इसके अलावा आपको एडिशनल बेनिफिट मार्क्स में नहीं मिलेगा। बट अगर दो लोग जिनके सेम मार्क्स हैं, उन्होंने अगर किसी ने ये कोई कोर्स वगैरह कर रखे हैं तो उसको प्रायोरिटी दे दी जाएगी। बस इतना सा, इसका कोई खास रोल होगा नहीं। आयु की मैं बात करूं, हाँ भाई, आयु का आप मैटर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। 18 से 22 साल की एज जनरल वालों के लिए है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और ओबीसी एससी एसटी वगैरह वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। हाँ, ये बात सच है कि जनरल वालों के लिए सच में एज रिलैक्सेशन कम से कम 3 साल का मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला है। इस चीज पर पूरे तरीके से आवाज उठाई जाएगी और हम पूरे तरीके से जो हमसे हो सकेगा इसके लिए करेंगे। ठीक है भाई। अब देखो, आयु की मैं बात करूं, पुरुष अभ्यर्थी 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, या आपको एग्जैक्ट डेट भी दे रखी है, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, मतलब 18 से 22 साल के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं। ठीक है। यहां साफ साफ बोला है 2 जुलाई 2003 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। आप यहां आप देख सकते हो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। आपको नीचे प्रॉपर कैटेगरी वाइज भी इन्होंने दे रखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सेम महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो 1/7/2025 से 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, सेम सिनेरियो है। 2 जुलाई 2000 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक। अब मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप प्रॉपर एक एक डेट उन्होंने खोल के दी है, वो आप देख सकते हो। अगर आप जनरल से हो या ईडब्ल्यूएस से हो, ठीक है, तो 2 जुलाई 2003 से 1/7/2007 के बीच के बच्चे ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2007 तक के बीच की महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं। अगर आप
SC कैटेगरी से आते हैं, ST कैटेगरी से आते हैं, उन सबके लिए आप देख पा रहे होगे 5-5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है भाई, चले आगे। लेकिन जनरल वालों के लिए नहीं मिला है, उसके लिए प्रॉपर तरीके से आवाज उठाई जाएगी सभी की, और पूरी उम्मीद है कि रिलैक्सेशन मिल जाएगा। कारण एक और भी है कि सरकार दबाव में इसलिए भी होगी कि आने वाले टाइम में इलेक्शन है 2027। ठीक है, आ जाओ भाई, चले आगे। ये बात हो गई आयु की। अब हम आगे बात करते हैं वैवाहिक वगैरह की। भाई एक पत्नी से ज्यादा अगर पत्नी है तो फॉर्म नहीं भर पाओगे, ऐसा कुछ होगा, देख लेना, पढ़ लेना। हालांकि तुम तो मुझे पता ही है, तुम्हारे पास तो पत्नी छोड़ो कुछ भी नहीं है। आओ, लिखित परीक्षा की मैं बात करता हूँ। लिखित परीक्षा 4 सब्जेक्ट आते हैं, आप अच्छे से जानते हो, और कितने नंबर की होगी सारी चीज मैं बता देता हूँ। 300 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और सवाल कितने होंगे, 150 सवाल होंगे। 4 सब्जेक्ट आएंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, ठीक है, और मानसिक अभिरुचि, ठीक है, और बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। ये सारी चीजें आएंगी, मतलब एक तरीके से रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीके, 4 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं, ये आपको पता रखना है। आगे मैं ये भी बताऊंगा कौन सा कितने नंबर का आएगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, इसमें सब कुछ आपके लिए दिया हुआ है पहले से ही। ठीक है भाई, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैंने सब हाईलाइट कर रखी है। शारीरिक मानक परीक्षण, देखो होता क्या है, जब आप पहला एग्जाम दे देते हो, OMR सीट वाला एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, उसके बाद आप अगर उसमें शॉर्ट लिस्ट होते हो, उसको आप पास कर लेते हो, तब जा करके आप जाओगे फिजिकल के लिए। ठीक है, फिजिकल में आपका मेजरमेंट होता है, और फिजिकल आपका एफिशिएंसी टेस्ट होता है, दोनों के बारे में बता देता हूँ। मेजरमेंट की बात ऐसी है, अगर ऊंचाई की बात करूं मैं पुरुष के लिए, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप अनुसूचित जनजाति के पुरुष की बात करें, तो वहां पर 160 सेंटीमीटर की हाइट चल जाएगी। सीना आपका होना चाहिए, न्यूनतम जो सीना है वो 79 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए बिना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी होता है, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए। ठीक है, और जो लोग अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर होगा बिना फुलाए, और फुला करके 82 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर के सीने का फुलाव अनिवार्य है, ये आप याद रखना। अब मैं बात करता हूं महिलाओं की। महिलाओं की सिर्फ हाइट और वेट मेजर किया जाता है। अगर ऊंचाई की बात करा जाए, तो सामान्य या ओबीसी वर्गों की जो तथा अनुसूचित जातियों की जो महिलाएं हैं, उनकी जो हाइट चाहिए वो 152 सेंटीमीटर चाहिए, और जो एसटी कैटेगरी की हैं, अनुसूचित जनजातियों की जो महिलाएं हैं, उनके लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। ठीक है, साथ में वजन भी नापा जाएगा, वजन चाहिए कम से कम 40 किलो वजन होना चाहिए। ठीक है, आपको वेट भी मेंटेन करना है। अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा की। ठीक है, मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की। 4800 मीटर कह लूं, या 4.8 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 25 मिनट में पूरी करनी है लड़कों के लिए, और 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है 14 मिनट में लड़कियों के लिए। ठीक है, महिलाओं के लिए। ये हो गया आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, मतलब फिजिकल। बहुत मुश्किल नहीं होता, आराम से हो जाता है, 1 से 1.5-2 महीने की प्रैक्टिस में ये काम हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, बाकी दिल्ली पुलिस वगैरह में फिजिकल टफ होता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल ही रहा है, तुम्हें पता ही है। और जो इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए, सिलेबस वगैरह मैं बता देता हूँ, प्रॉपर इन्होंने सिलेबस दे रखा है। कहाँ रह गया भाई सिलेबस, ओहो, थामा 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 थामा, ये रहा। देखो, अच्छा, पदों की वरीयता आप ये भी कर सकते हो कि आप प्रायोरिटी दे सकते हो कि आपको क्या चाहिए। अगर मैं पुरुष की बात करूं, तो आपके पास 5 ऑप्शन रहेंगे, इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर किसको रखना चाहते हो वो अपने अकॉर्डिंग रखोगे। ठीक है, या आरक्षी नागरिक पुलिस ऊपर रखना चाहते हो, जेल वार्डर ऊपर रखना चाहते हो, पीएससी नीचे रखना चाहते हो, आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ रख सकते हैं। सेम महिलाओं के लिए जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है भाई, अब हम बात कर लेते हैं आपके सिलेबस वगैरह के ऊपर। बाकी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लो, 150 सवाल आएंगे, एक सवाल 2 नंबर का होगा, तो टोटल जो पेपर होगा 300 नंबर का होगा। आपको समय इसमें 2 घंटे का मिलेगा। सब्जेक्ट आपके चारों ये लिखे हुए हैं। ठीक है, मैथ, जीके, रीजनिंग और हिंदी 4 सब्जेक्ट आएंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है भाई, कोनो दिक्कत इसमें? ये आपको पूरा एक्सपेंड करके दे रखा है सिलेबस। सिलेबस आप पहले से जानते हो, जो नॉर्मल आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, जीडी की कर रहे हो या दिल्ली पुलिस, सेम वही है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, जीके में बस यूपी जीके थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा,
ठीक है, बहुत बड़ा रोल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। ये आपके लिए सारी जानकारी थी, ठीक है, यूपी पुलिस की। बेहतरीन वैकेंसी न्यू ईयर पे तुम्हें मिल गई है, बढ़िया तरीके से तैयारी में लग जाओ। और अगर आप कहीं से कुछ भी पढ़ो, आप जानते हो कि मैथ्स आपको एक ही जगह से पढ़नी है, वो है आपके शिवम भैया के यहाँ से आप मैथ्स पढ़ सकते हो। देखो ये किस चीज का, अभी ये न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है प्रारंभ बैच पर, ठीक है, 2 जनवरी तक ये वैलिड होगा आपका ऑफर। ये सारी चीजें आप एक बार देख लेना अपना। आपको एक रिकॉर्डेड बैच अगर चाहिए अपना, तो रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएगा यहाँ पे 499 का, ठीक है। ये ऑफर 2 जनवरी तक के लिए। अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि हमें तेजी से कंप्लीट करनी है मैथ्स, तो आप ले सकते हो रिकॉर्डेड बैच। दूसरा लाइव बैच जो चल रहा है अपना प्रारंभ, वो आप ले सकते हो। प्रारंभ आपको 899 की जगह 799 में ही मिल जाएगा 2 तारीख तक के लिए। और ये आपका जो रिकॉर्डेड बैच है, ये मिल जाएगा आपको 499, मैंने बता दिया। टेस्ट सीरीज 99 में। और कैलकुलेशन का जो रॉकेट वाला बैच है, ये 2 तारीख तक आपको मिलेगा 299 में। 2 तारीख के बाद ये सब अपने ओरिजिनल प्राइस पर मिलेंगे। पैसे मतलब बढ़ जाएंगे थोड़े से, इसलिए जिसको लेना हो पहले ही ले लेना। बाकी तैयारी में लग जाओ। 2026 को सिलेक्शन वाला साल बनाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, और साथ में मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊं, पढ़ाऊं। और YouTube पर भी मैं आने वाले टाइम में जो SSC GD वाले बच्चे हैं और जो यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत कुछ लेके आने वाला हूं। जल्दी चीजें पता चल जाएंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।